नमस्कार। भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का आपके संग में स्वागत है। आइए सबसे पहले डालते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। घग्गर ड्रेन की सफाई के चलते किसानों के खेतों में खड़ा हुआ गंदा पानी, 40 एकड़ में किसानों की खड़ी फसल हुई बर्बाद। समीर ग्रेवाल बने भिवानी तहसील पटवार एसोसिएशन के प्रधान। भिवानी में कोरोना का आंकड़ा 100 के पार, इस समय एक्टिव विभिन्न जिलों में हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट, किसानों के चेहरे खिले। संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के साथ चरखी दादरी से आई राहत भरी खबर। गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। घग्गर ड्रेन के ओवरफ्लो हो जाने के कारण भिवानी में हालवास गांव मुक्तिधाम मार्ग के पास खेतों में पानी भरने से 40 से अधिक खेतों में खड़ी चारे की फसल बर्बाद हो गई। बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे को लेकर किसानों ने प्रशासन व नगर विधायक से मुआवजे की गुहार लगाई है। मौके पर पहुंचे विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि समस्या से उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया गया है। भिवानी के हालवास गांव मुक्तिधाम मार्ग के पास घग्गर ड्रेन के ओवरफ्लो होने के कारण किसानों की 40 से अधिक खेतों में खड़े चारे की फसल बर्बाद हो गई है, जिसके चलते किसानों ने जिला प्रशासन व संबंधित विभाग के समक्ष अपनी गुहार लगाई। भिवानी की घग्गर ड्रेन में सफाई व्यवस्था का कार्य जारी होने के कारण विभाग के द्वारा ड्रेन में पानी का स्टॉक कर दिया गया, जिसके चलते ड्रेन का पानी पीछे बैकअप मारने से हालवास गांव के पास किसानों के खेतों में यह पानी ड्रेन के टूटने से भर गया और खेतों में खड़ी लाखों की फसल बर्बाद हो गई, जिसके लिए किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। उनके खेतों में तैयार हुई फसल बर्बाद हो गई है। प्रत्येक एकड़ में 35,000 रुपये तक का नुकसान हुआ है। कहा गया है कि ड्रेन का पानी ओवरफ्लो होने के कारण उनके खेतों में खड़ा हो गया, जिसमें चारे की फसल थी, यह फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वहीं उन्होंने इस फसल की बर्बाद होने के कारण भरपाई की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने किसानों की समस्या को देखते हुए कहा कि उनकी समस्या को जल्द हल किया जाएगा। ड्रेन में सफाई का काम चलने के से पानी ओवरफ्लो होकर किसानों के खेतों में खड़ा हो गया था, लेकिन इस मामले में वे मौके पर संबंधित अधिकारियों को लेकर पहुंचे हैं। इस समस्या के बारे में उच्च अधिकारी को भी अवगत करा दिया गया है। वहीं इस मौके पर पहुंचे नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव ने कहा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा घग्गर ड्रेन के सफाई का टेंडर छोड़ा गया है, यह गलत छोड़ा गया है। यदि यह समय अवधि पर छोड़ा जाता तो बारिश के मौसम के दौरान उन्हें इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। अंदर एक रोड बनी है हालवास से भिवानी तक की, उसके ऊपर ये गंदे नाले का पानी है जो डाना रोड के बुस्टिंग से ये पानी एसटीपी के माध्यम से ये दे रहे हैं। और इससे आगे हमारा एसटीपी लोअर दादरी रोड, इसकी भी पानी है, उसकी कुछ सफाई हो रही है। आज उसके अंदर एक दिक्कत आ रही है कि वहाँ की जो मरम्मत का कार्य चल रहा है, विभाग वालों ने 10 दिन के लिए क्लोजर ले रखा है और ये क्लोजर जब भी ठीक होगा उससे पहले जिस प्रकार से किसानों ने बताया है हम उस प्रकार की व्यवस्था करने जाएंगे। तो ऐसे हमारे एमएलए साहब ने उनको फ़ोन कर दिया है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को, वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। जो ये समस्या वो लग रही है भिवानी अगर ड्रेन में सफाई का काम चल रहा है जिसमें कोई बंदा लगा है, उसकी वजह से पानी ओवरफ्लो है, वो भी जल्दी सफाई हो जाएगी। जो बापोड़ा घग्गर ड्रेन है उसकी सफाई के लिए काम जारी था, क्योंकि बारिश से पहले इनको साफ़ करना चाहिए था इरिगेशन को, जो कि 1 महीने पहले सफाई होनी चाहिए थी। अब वो डिले हो गई, उसके कारण से ये परेशानी आने लग रही है। अब उसको सफाई करे तो वहाँ बांधा लगा दिया तो सारा पानी उल्टा दोनों जो एसटीपी से पानी जाएगा वो दोनों किसानों के खेतों के अंदर जा रहा है, जो बहुत ही दयनीय है। किसानों की खेती बर्बाद हो रही है, ये हम समझ रहे हैं। मैं कल से लगा हुआ हूँ, आज इसका सोल्यूशन हम करेंगे, क्योंकि सफाई हमें घग्गर ड्रेन की भी करवानी है और जो हमारे ये नाले हैं इनकी भी सफाई हो करके पानी का हम स्थायी सोल्यूशन करने लग रहे हैं। अभी एक और ड्रेन खुदवा करके इसको आगे ताल तक पानी भेजने का काम करेंगे, ताकि लोगों को आगे बारिश के अंदर भी समस्या न आए। अगर बारिश हो जाती है तो हमारी नंदी साड़ा की जो ज़मीन है इसके अंदर भी पूरा पानी भर जाएगा, तो हमने उसको बचाना है। हम उस कोशिश को करते हुए हम आज स्थायी सोल्यूशन करने जा रहे हैं, अभी करके फिर हम आपको और अवगत करा देंगे। रविवार को भिवानी में पटवार भवन में पटवार एसोसिएशन के चुनाव सर्वसम्मति से शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। जिला संरक्षक
रोहतास शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस चुनाव में भिवानी ब्लॉक के चेयरमैन विकास काटपालिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं समीर ग्रेवाल को प्रधान व सुनील कुमार को उप प्रधान चुना गया। पटवार एसोसिएशन के चुनाव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भिवानी ब्लॉक के चेयरमैन विकास काटपालिया मुख्य तौर पर उपस्थित थे। चुनाव में समीर ग्रेवाल को सर्वसम्मति से पटवार यूनियन का भिवानी का प्रधान मनोनीत किया गया। यह जानकारी रोहतास शर्मा ने देते हुए बताया कि सुनील कुमार डूडी को उप प्रधान, महासचिव ललित पटवारी को बनाया गया है। राजेंद्र कुमार कानूनगो को वरिष्ठ उप प्रधान, विक्रांत पटवारी को एक्स नुमाइंदा तहसील मनोनीत किया गया है। दयाराम पटवारी को सहसचिव, विकास राठी को ऑडिटर व ललित शर्मा को विशेष आमंत्रित सदस्य चुना गया। इस मौके पर भिवानी ब्लॉक के चेयरमैन विकास काटपालिया ने नवनियुक्त कार्यकारिणी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वे पटवारियों के हितों को लेकर सरकार से संबंधित कोई भी समस्या होगी उसे दूर करने में प्रयास करेंगे। भिवानी की पटवार यूनियन की कार्यकारिणी चुनी गई है, जिसमें कोरोना जैसी महामारी बीमारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ सर्वसम्मति से मुझे भिवानी पटवार यूनियन का प्रधान चुना गया। तर जो भी कार्य होगा मैं मेरे पटवार यूनियन के कार्य को देख दिन रात जो भी कार्य दिया जाएगा मैं पूर्ण सहमति से करूँगा। भिवानी में पिछले 2-3 दिनों से मौसम की आंख मिचौनी के चलते कभी तेज गर्मी तो कभी बारिश की स्थिति बन जाती है। जिले में किसानों का कहना है कि इस समय की बारिश कपास, बाजरा व ज्वार के लिए रामबाण साबित होगी। वहीं हल्की बारिश के चलते तापमान में आई कमी से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश होने से दक्षिण हरियाणा के भिवानी व उससे सटे अन्य इलाकों में लोगों को भीषण गर्मी व तपिश से राहत मिली। खासकर भूमिपुत्रों के लिए इस तरह की बारिश को वरदान माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त कपास, बाजरा, ज्वार के लिए पानी की सख्त ज़रूरत थी। ऐसे में बारिश की ये बूंदें इन फसलों के लिए अमृत के समान हैं। तो वहीं आमजन को भी गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों का कहना है कि आषाढ़ मास में विशेषकर कपास की फसल के लिए गर्मी का पड़ना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि बरसात के बाद तेज धूप भी सभी फसलों के अत्यंत आवश्यक होती है। वहीं उन्होंने बताया कि लोहारू, सिवानी, तोशाम इत्यादि क्षेत्रों में बरसात का होना एक तरह से धन की बरसात का होना है, क्योंकि किसान भाई बालू के टिब्बों में भी फसल पैदा करने में सफल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उससे आम जनमानस को गर्मी से राहत मिलेगी और जो किसानों को जो फायदा होगा वे कपास की फसल बो रखी थी, बाजरा बो रखा था, ज्वार बो रखी थी, उसमें पानी ज़रूरत थी और तापमान बारिश से मतलब उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि नहरों में पानी नहीं था। इस वजह से किसान परेशान था। आज हुई बारिश से बहुत खुशनुमा मौसम हो गया है और किसानों को और आम आदमी को गर्मी से राहत मिली। नाम क्या तो है ही, गर्मी काफ़ी बढ़ गई थी और घर में मतलब बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो काफ़ी अच्छा है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते चरखी दादरी से उस समय राहत भरी खबर मिली जब 20 संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं ताज़ा हालात के बारे में दादरी के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि जिले में अब 28 एक्टिव केसेस रह गए। कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस की पुष्टि करते हुए डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि चरखी दादरी जिला में 20 कोरोना संक्रमित मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आज चरखी दादरी जिला में 2 नए कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो वहीं एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट कल शाम को आई थी। आज मिले कोरोना संक्रमित मरीज चरखी दादरी के गाँव भागवी व रावलधी गाँव से है, जिनमें से भागवी निवासी व्यक्ति दिल्ली से चरखी दादरी पहुंचा था। वहीं रावलधी निवासी महिला पहले से मिले पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने की वजह से संक्रमित हुई है। इसके अलावा 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिन्होंने अपना सैंपल भिवानी और रोहतक करवाया था, परंतु अभी उनकी चरखी दादरी जिला की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। वहीं चरखी दादरी अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए सुविधाओं का जायजा लेने के लिए उपायुक्त शिव प्रसाद शर्मा भी पहुंचे और चरखी दादरी सिविल अस्पताल तथा इमलोटा पीएचसी में कोरोना मरीजों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं का निरीक्षण किया। उपायुक्त चरखी दादरी के दौरे के बारे में बताते हुए डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि उपायुक्त चरखी दादरी बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अस्पताल में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। जी सर, आज क्या कुछ कोरोना रिपोर्ट है सर? अभी हमारी रिपोर्ट ये है कि हमने अभी तक 20 हमारे पेशेंट थे जो ठीक होकर हमने वापस उनको घर भेज दिया है और टोटल हमारे पास 49 पेशेंट थे
जिसमें से अभी 28 हमारे पास एक्टिव हैं। एक की आपको पता है जैसे डेथ हो गई थी, तो 20 हम डिस्चार्ज करते हैं और वो बिल्कुल ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। उनको अभी कुछ दिन हम और उनको होम क्वारंटाइन नोट करेंगे। आज हमारे पास एक तो हमारे पास कल आया था, जैसे आपको पता होगा पिचप्पा कला से आया था, 2 पेशेंट आज आए हैं। 2 और पेशेंट हैं जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन उनका टेस्ट एक का भिवानी हुआ था और एक का रोहतक हुआ था, तो वो अभी हमारे पोर्टल पे नहीं आया। हो सकता है शाम तक या कल आ जाए, उसके बाद फिर। बीते सप्ताह जीतूवाला जोहड़ निवासी सोहन पर गोली चलाए जाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनोद गेट चौकी इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ बंसीलाल पार्क क्षेत्र से 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनसे 2 पिस्टल भी बरामद की हैं और आगे की छानबीन शुरू कर दी है। सोहन पुत्र मदन सिंह ने थाना शहर पुलिस को बताया कि दिनांक 7 जून को एक युवक का उसके पास फ़ोन आया, जो फ़ोन पर युवक ने सोहन को जोगीवाला मंदिर के पास आने के लिए कहा गया। जो शाम के समय सोहन जोगीवाला मंदिर के पास पहुंचे तो युवक ने सोहन को पहले गाली गलौज करना शुरू कर दिया और बाद में सोहन पर 2 फायर किए थे। जब इस बारे में थाना शहर भिवानी पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना शहर भिवानी में पंजीबद्ध किया था, जो दिनांक 12/6 को थाना शहर भिवानी के अंतर्गत पुलिस चौकी दिनोद गेट के इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ बंसीलाल पार्क भिवानी से युवक पर फायरिंग करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनकी पहचान सौरभ उर्फ सैंडी पुत्र अश्वनी वासी मेहताब दास की ढाणी हालवास गेट भिवानी व रोबिन पुत्र आज़ाद वासी गली नंबर 2 बस्ती हनुमान ढाणी से है। 7/6/20 को शाम के समय लोहारू रोड पर पुल के पास 2 लड़कों तथा अन्य लड़कों के साथ मिलकर हवाई फायर करके दहशत फैलाई थी और एक लड़के की तरफ गोली चलाई थी। उस संबंध में कल शाम रात को 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक का नाम रोबिन सौरभ आज़ाद सिंह हनुमान ढाणी, दूसरा है सौरभ उर्फ संडी पुत्र अश्विनी कुमार राजपूत मेहताब की ढाणी भिवानी के कब्जे से 2 देसी पिस्तौल बरामद किए हैं और जिनको आज अदालत में पेश किया जाएगा। और दोनों पिस्तौल कहाँ से लाए उनसे गहन से पूछताछ की जा रही है। इसमें अन्य और भी शामिल हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। अगर इस तरह कोई हवाई फायर या बदमाशी करेंगे तो सभी खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब जाने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। घग्गर ड्रेन की सफाई के चलते किसानों के खेतों में खड़ा हुआ गंदा पानी, 40 एकड़ में किसानों की खड़ी फसल हुई बर्बाद। समेर ग्रेवाल बने भिवानी तहसील पटवार एसोसिएशन के प्रधान। भिवानी में कोरोना का आंकड़ा 100 के पार। विभिन्न जिलों में हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट, किसानों के चेहरे खिले। संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के साथ चरखी दादरी से आई राहत भरी खबर। गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। हमारे संग में बस इतना ही। अगले इनके लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।